गरीब बेटी की किस्मत। मुकेश नाम का व्यक्ति जमींदार के घर काम किया करता था। जमींदार रमेश बहुत घमंडी और गुस्से वाला था। जरा जरा सी बातों के लिए मुकेश को बातें सुनाया करता था। मुकेश गरीब और ईमानदार था। अपनी बेटी राधा और पत्नी निर्मला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मुकेश गरीब होने के कारण अपने बेटी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाता था। एक दिन राधा ने स्कूल में टॉप किया तो मुकेश बहुत खुश हो गया और अपनी बेटी को लेकर जमींदार के घर गया और मालिक को बोला, सेठ जी, मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है। वहीं जमींदार की बेटी सोना खड़ी थी। राधा सोना के पास गई और बोली, सोना, ये लो मिठाई खाओ, मैंने स्कूल में टॉप किया है। सोना बोली, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, टॉप करना कौन सी बड़ी बात है। सोना का ताना सुनकर राधा रोते रोते घर चली गई। घर जाकर माँ को अपनी सारी बातें बताई। एक दिन जमींदार रमेश से उसकी बेटी सोना ने बोला, पिताजी, राधा बहुत घमंडी है, इसकी तो आप ऐसी जगह शादी करवाइएगा जहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए। रमेश ने कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। एक दिन जब मुकेश जमींदार के घर काम करने गया तब रमेश ने मुकेश से बोला, मुकेश, अब तो तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? मुकेश ने कहा, जी हाँ मालिक, मैं भी सोच रहा हूँ, मगर दहेज की वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है। रमेश बोला, मेरी नज़र में एक लड़का है, वह बहुत ही अच्छा और सुशील है, उसके माँ बाप नहीं है, बाकी तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मुकेश रमेश के साथ लड़का देखने जाता है और बेटी की शादी तय कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद राधा का पति नौकरी से निकलने के बाद घर नहीं आता था। आधी रात को कहीं से खबर मिलती थी, तुम्हारा पति नशे में वहाँ पड़ा है। अब राधा की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। एक दिन राधा की माँ का बुलावा आता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। राधा अपने घर जाती है और देखती है पिताजी बहुत बीमार हैं। तभी उसकी माँ राधा से बोलती है, दामाद जी से बोलकर कुछ पैसे का इंतजाम कर दो, डॉक्टर ने इलाज में का खर्चा बोला है। राधा रोने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। पिताजी ने मेरी शादी ऐसी जगह करवाई है कि वह नौकरी से घर ही नहीं आते। मेरे पति जुआरी, शराबी सब निकले हैं। कभी कभी मुझे ही उन्हें घर लाना पड़ता है। अब राधा की माँ भी रोने लगती है और राधा से बोलती है, अब तुम्हारे पिताजी का इलाज कैसे होगा? जमींदार के घर पर काम पे भी नहीं जाते। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, इस वजह से जमींदार ने उन्हें काम से निकाल दिया है। अब राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर राधा रोते रोते अपने घर जा रही थी। तभी उसे सुनसान रास्ते पर एक आकाशवाणी होती है और आसमान से आवाज आती है, रो मत बेटी, तुम जाओ और चाय की दुकान खोलो। तुम बस पानी डालना और सारा सामान अपने आप चाय में पड़ जाएगा। यह बोलकर एक रोशनी हुई और सब पहले जैसा हो गया और राधा अपने घर चली गई। अगले दिन राधा ने दुकान लगाई और दुकान में बिना चीनी चाय पत्ती और दूध के चाय बना रही थी और रास्ते में चाय बेचकर खूब पैसे कमाने लगी और पैसे जोड़कर अपने पिता का इलाज कराया और अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगी।